हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। आज हम अपनी सीरीज के फोर्थ वीडियो के बारे में यानी कि फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक रहने वाला है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, यानी कि जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मैंने आपको एक बताया था ना, डबल बॉटम, ये वाला पैटर्न आपको बताया था। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, ये जब भी सेलिंग के बाद बॉटम पे फॉर्म होता है तो वहां पे मार्केट का ये इंडिकेशन होता है कि अब मार्केट जो है प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, सेम इसी प्रकार एक और पैटर्न होता है जिसको हम हेड एंड शोल्डर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और वो बॉटम पे फॉर्म होते हुए अगर हमें कहीं दिखता है तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ट्रेड बना के अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं और अच्छी खासी ट्रेड जो है कैच कर सकते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है पैटर्न को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे रफली समझाने के लिए। फिर हम रियल एग्जांपल में चल के उसको देखेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, उससे पहले जो लोग वीडियो को देखते हैं ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगती है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करके पूछ लिया करें। और जो लोग नए हैं चैनल पे या जिन्होंने जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देखते हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है सभी से। चलिए हम पैटर्न को ड्रॉ करते हैं पहले। ये पैटर्न कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि एक सेलिंग हो रही होती है, उसके बाद में जो है एक रिट्रेसमेंट आता है। आफ्टर दैट एक और सेलिंग मोमेंटम आता है जो कि पिछले लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाता है। ठीक है, फिर ये जो पैटर्न होता है, ये जो लो होता है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है मार्केट को और ये लो रिवर्स हो जाता है ऑलमोस्ट अपने हाई तक। ठीक है, हाई के पास वहां जहाँ पे ही ये रिजेक्ट होकर के नीचे गिरता है उसी के हाई के आसपास से ये फिर से प्राइस रिजेक्ट होता है और नीचे की ओर आना शुरू करता है। और जब दोबारा नीचे आना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तो ये करता क्या है कि जो इसका पिछला सपोर्ट था, जहां से जैसे यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, ये यहीं के पास से जो है घूमता है ऊपर की ओर। ठीक है, और जो है ऊपर की ओर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेकर के ये पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हुए चार्ट पे हमें दिखता है ना। तो हम इसको बुलिश रिवर्सल समझ के चलते हैं, मतलब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मान के चलते हैं। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है अगर ये बॉटम पे फॉर्म होता है या किसी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है और हमें जो टारगेट देता है, जो ट्रेड्स यानी जो ट्रेड्स देता है, वो काफ़ी काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने सभी वीडियोस में आपको नेक लाइन वगैरह बता दिया है, तो ये इस पैटर्न में ये हमारा नेक लाइन एरिया होता है। ठीक है, ये मिनी सपोर्ट होता है जहाँ पे दोनों शोल्डर्स फॉर्म होते हैं और एक ये फाइनल सपोर्ट होता है जो कि हमारा इस पैटर्न का सबसे लोअर लो होता है। ठीक है, और आफ्टर दैट एक टारगेट हमें जो निकालना होता है वो भी मैंने आप सभी को बताया है कि नेक लाइन से, ये नेक लाइन है हमारा, नेक लाइन से लेकर के हेड का जो लो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा पॉइंट वाइज, एग्जैक्ट वही टारगेट हमारा यहाँ से बनता है। तो हम जब रिट्रेसमेंट फॉर्म कर लेते हैं, रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, तो वहां से हमारा जो पैटर्न होगा, जो टारगेट होगा वो निकल के आएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे लगभग लगभग ये जो है 2695 से लेकर के इसका लो है 2400, यानी कि 300 पॉइंट्स का टारगेट है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स यहाँ कहीं बनेगा जा करके। तो ये हम ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए बस, इससे समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न फॉर्म कैसे करता है और जो है इसके टारगेट और स्टॉप लॉसेस कैसे हम डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, एक पहले जो है एक सेलिंग मोमेंटम आता है मार्केट में। आफ्टर दैट क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मार्केट को किसी भी रीजन से सपोर्ट मिलता है यानी कि बायर्स आते हैं। फिर क्या होता है, मार्केट जो रिट्रेसमेंट लेता है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में तो गिर नहीं सकता, तो एक रिट्रेसमेंट आता है, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस कुछ बनती हैं या कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स होती हैं जिसके कारण फिर से मार्केट नीचे की ओर जाना शुरू करता है। जब फिर से नीचे जाता है तो यहाँ इसको अनदर सपोर्ट मिलता है और इस पॉइंट से जो है फिर से ये रिवर्स होता है। जब रिवर्स होता है तो पिछले सेलिंग जोन तक ये जाता है। ठीक है, और वहां जाने के बाद रिजेक्शन लेता है इस पॉइंट पे और यहाँ से फिर से ये रिवर्स होने की जो है ट्राई करता है। जब दोबारा से रिवर्स होता है मतलब, तो फिर ये जो है अपना पिछला जो बाइंग जोन था वहीं पे आकर के ये सपोर्ट लेता है, जो कि आपको लाइन के थ्रू मैंने बताया था। ये है, इस जोन के पास ये आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर फाइनली पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट करते हुए आपको दिखता है। जब ये ऐसे पैटर्न बन जाता है तो हमें एक
उल्टा देखने में आपको क्या समझ में आएगा कि एक उल्टा आदमी है ये, ठीक है, जिसका हेड है ये एक लेफ्ट शोल्डर है एंड ये एक राइट शोल्डर है, ये उसका हेड है। और इस पैटर्न को हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं या इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, और ये हमेशा मार्केट में एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद जो है फॉर्म होता है किसी भी जो है लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे या पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम ट्रेड्स कैसे लेते हैं और हम टारगेट स्टॉप लॉस कैसे अपना डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें ट्रेड लेना होता है वो हम अगर सेफ ट्रेडर्स में आते हैं तो हम ट्रेड कहाँ लेंगे, जहां नेक लाइन का ब्रेकआउट हो रहा होगा, यानी कि ये जोन हमारा जो है यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा, इसके पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। इफ आई एम स्मार्ट ट्रेडर, आई मीन मतलब मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूं, तो मैं यहाँ पे एंट्री इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है, अर्ली ट्रेड के लिए। लेकिन अगर मैं इस एक्सपीरियंस और स्मार्ट ट्रेडर्स में नहीं आता हूँ, यानी कि मुझे लेस एक्सपीरियंस है, मैं न्यू हूँ मार्केट में, अभी कम टाइम हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है अपनी एंट्री इनिशिएट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया सबसे पहली चीज, ठीक है। फिर हमारा आता है सेकंड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा एसएल क्या होगा। तो जब हमारी एंट्री नेक लाइन के ब्रेकआउट पे हो रही है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा पिछला स्विंग लो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा अपना एसएल मान के चलते हैं कि पिछला स्विंग लो ये है, तो ये हमारा एसएल है, ठीक है। और अगर हम एंट्री यहाँ करते हैं अर्ली ट्रेडर होने के नाते, तो हमारा एसएल इस जगह पे आता है, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कि हमने स्टॉप लॉस और एंट्री डिफाइन कर लिया कि हाँ चलो यहाँ पे करनी है। अब इसके बाद जो होता है मेन मतलब हमारा व्यू क्या होता है कि हम कितना पॉइंट्स कवर करेंगे या हमारा टारगेट क्या होगा। तो जो टारगेट होता है वो हम हमेशा जो है इसकी नेक लाइन के लो से, सॉरी हेड के लो से लेकर के नेक लाइन तक एक लाइन या स्केल से पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। जितना पॉइंट्स यहाँ पे बनता है उतने पॉइंट्स को हम यहाँ ब्रेकआउट के बाद से एक पॉइंट वाइज स्केल से नाप करके लाइन एक ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसे। और ये हमारा एक लेवल जो निकल के जो आएगा ये हमारा टारगेट होगा, यानी कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब हमने तीनों चीजें डिफाइन कर ली कि हमारा ये टारगेट है इस ट्रेड में, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। और अब पैटर्न जब ऐसे फॉर्म होते हुए दिखता है, फाइनल ब्रेकआउट यहाँ पे होने के बाद में एक रिट्रेसमेंट लेता है पैटर्न, जब रिट्रेसमेंट के बाद एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रियल चार्ट पे, जो है रियल एग्जांपल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस ट्रेड को कि ये कैसे जो है चार्ट पे बनता है, ठीक है। तो अभी चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। ये रहा चार्ट हमारा, ठीक है, ये टीसीएस का चार्ट है। मैंने आपको जैसा बताया कि एक सेलिंग होती है, तो देखो यहाँ पे एक सेलिंग आपको दिख रही होगी। जैसा मैंने स्ट्रक्चर में बताया है सेम वैसा पैटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। 10 में एक पैटर्न हो सकता मिले या 20 में एक मिले, लेकिन 19 या 9 पैटर्न जो होंगे वो आपको जज करने पड़ेंगे आपके प्राइस एक्शन स्किल की के बेस पे, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग मोमेंटम था। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है छोटा सा, फिर एक उससे नीचे का लो बनता है जैसा मैंने अभी बताया आपको, फिर इस लो का रिवर्सल जो आता है ये पूरा हाई तक जाता है जहां से मार्केट पहले रिजेक्शन ले रहा था। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन फॉर्म होता है और पिछले वाले लो के पास, यानी इस लो के पास देखो मार्केट आके रुकता है। ये टीसीएस का चार्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में ये पैटर्न बना हुआ है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न जो है सपोर्ट लेता है, सॉरी चार्ट जो है सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर से अप मोमेंट स्टार्ट कर देता है। अभी ये जो है ब्रेकआउट दे चुका है चार्ट और एक रिट्रेसमेंट इसमें चल रहा है, जिस रिट्रेसमेंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है यहाँ 1-2 दिन और मोमेंट जो है कंसोलिडेशन में रहे, आफ्टर दैट ये यहाँ ब्रेकआउट दिखाएगा तो हम यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं इसमें, या ये यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल अभी दोबारा निकलती है जो इसका हाई कट करेगी, वहां से हमारा ट्रेड बनेगा। और ट्रेड जब बनेगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग के नीचे होगा, ठीक है। ये हमारा जो लेफ्ट शोल्डर है इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो इसका एरिया है इसके बीच का, ठीक है, ये 300 पॉइंट समथिंग का एरिया निकल के आता है और यहाँ पे ये जो एरिया है ये लगभग 300 पॉइंट हम मान के चलते हैं कि ये 300 पॉइंट का एरिया है, ठीक है। कुछ बड़ा लग रहा है तो इस लाइन को हम थोड़ा नीचे ले आएंगे और हमारा ये टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया जो निकल के आ रहा है, अल्टीमेट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो इतने ही हैं, तो हमारा ये टारगेट हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। इसको हम इस पॉइंट पे हम अपना जो है एसएल रख के चलेंगे, ठीक है, और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। ऐसे ही इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। मैंने जो है जो भी चीजें थी
एक सिंपल प्राइस एक्शन है, एक तो अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी मैं होप करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको जो कुछ नहीं समझ में आता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें सब कुछ समझ में आता है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगता है वीडियो, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया करें, और कुछ अपने सर्कल में या फ्रेंड्स को जो मार्केट को सीखने में इंटरेस्टेड हैं या मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में वर्क करना, उनको शेयर कर दिया करें, ताकि चैनल ग्रो होता रहे और हम आपको ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है सिखाते रहें, नए नए टॉपिक्स जो है लेकर के आपके बीच में आते रहें। ओके, थैंक यू।